जिंदगी फाउंडेशन एक अभियान चला रही है जिस अभियान का नाम है पानी बचाओ जागरूकता अभियान। इसी अभियान के तहत आज हमारी संस्था की टीम आपके मोहल्ले में आई हुई है, जिसका मकसद है कि लोगों को पानी के प्रति जागरूक करना तथा पानी के महत्व को समझना और पानी को बर्बाद होने से बचाना और इसके बारे में दूसरों को भी बताना। हम किस्मत वाले हैं कि हमारे घर में पीने का साफ पानी आता है, लेकिन कई जगह यह देखा गया है कि हम लोगों के घर में नल खोलकर बर्तन या कपड़े धोए जाते हैं, जिससे काफ़ी पानी बर्बाद होता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी बाल्टी या टब में पानी जमा करके भी कपड़े और बर्तन धोए जा सकते हैं, जिससे काफ़ी पानी बचाया जा सकता है। पानी को कैसे बचाएं, इन्हीं तरीकों को बताना हमारे संस्था का मकसद है। कई जगहों पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता तथा कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। किसी एक दिन भी अगर हमारे घर पर पानी नहीं आता, उस दिन हम सबको कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो ज़रा सोचिए कि अगर भविष्य में हमारे यहाँ पानी नहीं आएगा तो हमारा और हमारे आने वाले पीढ़ियों को कितनी तकलीफ़ होगी। And there's no solution to the water crisis in Maharashtra. Somewhere people are drinking dirty water by going to forests to look for dry wells, and in other places people are fighting amongst themselves for a pot of water the moment the tanker arrives. Parched for every drop, there is a long wait for water tankers to fill up dry wells. This in the Melghat area of Amravati in Maharashtra. Desperate, people fight for even a bucket of water. 2 tankers supply water to this village with a population of over 1,500 people. The elderly therefore often go back without managing to win the water war. बहुत लड़ना पड़ता है और पानी भरने के लिए खूब ताकत करना पड़ता है। जिसको ताकत आए वो पानी भर लेता है, जिसको ताकत मेरा जैसा ताकत नहीं है ना तो रह जाएगा, खाली आपस आ जाएगा। हमको यहाँ पानी नहीं मिले तो नाले में जाना पड़ता, ऐसा गंदा पानी पीता, तो गंदा पानी से पूरा बीमारी फेल हो जाता। आज तक हमारा जो पानी का है प्रॉब्लम जैसे को वैसे ही है। आज तक का किसी ने हाल नहीं। वोट मांगने को आमदार भी आता, खासदार भी आता, सब लोग आते। आज तक का रोड कभी यहाँ से एम्बुलेंस जाते जाते अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो रास्ते में आदमी मर सकता है। A few hundred kilometers from Mumbai, in the Pimplepada village near Nasik, the situation is dire. The well has dried up. Women and children are forced to walk in the scorching sun to bring water from the forest 5 kilometers away. The water is often dirty, but they have no choice. हम हर रोज पानी भरने 4-5 किलोमीटर दूर आते हैं। हमारे गांव में जो कुआं है वो पूरी तरह से सूख गया है, इसलिए हम इस झीरे पे पानी भरने आते हैं। For months now, there's been a severe water shortage in many parts of Maharashtra. The power crisis and bad roads have added to the crisis. Maharashtra has recorded a rainfall deficit of 66% in the pre-monsoon season. Reservoirs are down to just 37% reserves. This year, the state did not receive any pre-monsoon showers either. All hopes are now pinned on a normal monsoon to bring some relief. With Pooja Bharadwaj, NDTV Bureau Report. पानी की बहुत परेशानी है हमें, और 4 किलो दूर से पानी ले आते हैं। ठटे पला जाइए एक दैया में साइकिल माने उतनी दूरी ले जाएगा पड़ा था। लड़ाई बार से तो हमारी था पानी का नहीं। सूख जाती है फसल, पानी नहीं देता है कोई। सुखवती का आधा दिन पानी जुटाने में निकल जाता है। पानी की बहुत परेशानी है हमें, और 4 किलो दूर से पानी ले आते हैं। पानी की परेशानी दिखती है, सब पूरे गांव भर को परेशानी है, हमारे को नहीं, पूरे गांव भर को। इतने हमें पानी की हो जाए सबता तो का हम भगा जाए, हमको रोड पार का भाई का हम रात के जाए, का हम रात जाए, और का हम दिन भर भरत रहे। हम करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव में पीने के पानी का संकट गंभीर है। इसी गांव में रहने वाले अमित राजा कहते हैं कि योजनाएं आती हैं, लेकिन उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। हैंडपंप की कमी नहीं है, लेकिन उसमें पानी नहीं है तो हैंडपंप किस काम करें। 10 मिनट आधा घंटा लगे रहेंगे जब पानी निकलेगा उसमें, और निकले और नहीं निकले कोई भरोसा नहीं। ये बुंदेलखंड पैकेज से भी मतलब आया और जयगम द्वारा भी आया, मतलब हर सुविधाएं यहाँ पे आई हैं, लेकिन आते आते सब खत्म हो गई जब गपचप हो गई। सिस्टम जी है। राजकुमारी किसान हैं, उनकी दिनचर्या भी सुखवती के जैसी ही है।
रोज़ाना सुबह से दोपहर तक राजकुमारी पानी जुटाने में लगी रहती हैं। गांव में एक ट्यूबवेल है जिससे एक छोटी टंकी में पानी आता है और गांव के लोग इसी पर आश्रित हैं। 2-2, 4-4 दिन के लिए पानी भर लेते हैं। उसके बाद जो लाइट है तो वो लाइट भी नहीं आती है। लाइट 4 दिन 5 दिन इतने में आती है, वो भी घंटा 2 घंटा के लिए उसमें ही पानी भर लेते हैं। उतना ही पानी चलता है, अगर ना हो तो ड्राम टैंकर इलादरा मड़ोई से लाते हैं पानी। है पूरी समस्या पानी की ही है। पानी होगा इस गांव में तो हर चीज़ सही होगी। खेत पर एक कुआं है जो सूख चुका है। आसपास के तालाब भी सूख गए हैं और फसलें भी तबाह हो रही हैं। खेती के लिए पानी भी नहीं है तो उसके लिए भी मतलब हम दर दर भटकते हैं, कोई दे नहीं दे। सूख जाती है फसल, पानी नहीं देता है कोई, इसलिए कुछ होता है कुछ नहीं होता है। जो भी होता है उसके लिए हम लोग काम चला लेते हैं। एक कुएं से पानी पीता है। ये कुआं गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर है। पूरे गांव में हैंडपंप का पानी खारा आता है, इसलिए गांव के लोग इसी कुएं पर आश्रित हैं। हालात ऐसे हैं कि इस गांव में लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहते। पानी की वजह से कई लोगों की शादियां रुक गई। जो बाजू वाले गांव में रिश्तेदारी करने के लिए जाते हैं वो बोलते गुशियारी गांव में रिश्तेदारी नहीं करेंगे, वहाँ पानी नहीं है। औरतें पानी लेने जाएंगी तो बस पानी की वजह से काफ़ी लोग यहाँ गांव में करीब 40% कुंवार आदमी हैं जिनकी शादी हो नहीं रही पानी की वजह से। पीने के पानी का सबसे बुरा संकट बांदा जिले के कालिंजर तरहटी में दिखा। यह मध्य प्रदेश की सीमा से लगा गांव है। यहाँ हैंडपंप बेकार हैं। गांव के बाहर सड़क किनारे एक हैंडपंप लगा है जो सोलर सिस्टम से चलता है। यहाँ पानी भरने की मारामारी है और लोग 24 घंटों में एक बार मुश्किल से पानी भर पाते हैं। आधे लोग को मिलते हैं, आधे लोग लड़ते हैं, भिड़ते हैं, मारते हैं, क्या करते हैं, हम ही मारते हैं। ये बात होता है। क्या नहीं मिलता एक दिन में सबको? एक दिन में नहीं सबको आदमी पूछ पाता पानी। इतने सारे बर्तन, इतने सारे यहाँ लोग हैं, नहीं पूछ पाता है। अब पानी की लाइन लगती है, जिसके आगे आ जाएगी तो वो भरता है, जिसके पाछे आगे वो नहीं भरेगा। और जिसके 4 धरे हो 2 लगे बड़े आदमी लगा लेते हैं, गरीब गुरबा डराते हैं पर बैठे हैं नहीं। It has been 50 years and we have no water facility in our place. All these women that you see here cross this road daily carrying 2 pots on their heads to get water. Every day we have to repeat the same exercise. हम बहुत परेशान होता है। कभी कभी पानी भी नहीं मिलता। आज तो मेरे को एक भी पानी नहीं मिला। अरे टैंकर आ तो कितना भीड़ होता, कपड़े किधर क्या किधर, ताकत वाला 2 गुंडी पानी निकाल लेता। अगर किसको ताकत नहीं रहेगा तो खाली आ जाता। बेचारा बुढ़ा बुढ़ी उनको तो एक भी पानी नहीं मिलता। और वो भी पानी काला कीट तुम्हारे जैसा वाला तो हाथ भी नहीं लगाता उसमें, इतना गंदा पानी पी रहा।
गंदा पानी है, एक भी चुप का पानी नहीं मिलता हमको। पानी पीता। हाँ, बाकी उन तो हार्ट अटैक नहीं होता होगा, वैसे पानी हम पीता। बच्चे को अभी 2-3 बच्चों को अमरावती अचलपुर रेफर किया सर, उल्टी संडास में 2 ही दिन में। हाँ, पानी की वजह से वैसे होता। टैंकर में जाएंगे तो धक्का मुक्की की वजह से जाते नहीं हम। हाँ, सर्दी बुखार बहुत आता है हमारा घर। हाँ, अब आंग कैसे पूरा गल गया जैसा लगता है। दो गुण पानी में तू ही विचार करना, 2 किलोमीटर से लाएंगा तो हम नहाएंगा कि खाना बनाएंगा कि घर सराएंगा। कपड़ा धोने का भी ले बहुत हमारा तकलीफ है। कमर भी खुद दुखने लग गया, कितना दूर से आते आते उल्टी आने लग गया। मेरे को महसूस होता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता, कि कोई कुएं में गिर जाता, ऐसा लगता है मुझे। वो बकेट के रस्सा जो एक दूसरे से ये हो जाता, तो वो पानी इधर अलग खींचते, वो दूसरे अलग खींचने में आता है। ऐसी बुरी समस्या है यहाँ की। मेरे को तो ग्राम पंचायत के लोगों ने ये बताया है कि भैया प्रति टैंकर 500 रुपये, तो मेरे को नहीं पूरा रहे। क्यों से 300 रुपये तो मेरे को ड्राइवर खर्चा है, फिर 500 रुपये खर्चा टैंकर का देना पड़ता भाड़ा, फिर मेरे को गाड़ी में ये जो भी होता है, रोड बरोबर नहीं है, 7 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। 70 साल हो गया और लोग जो आएंगे तो क्या बोलता है, तुम्हारा गांव में नेल लाएंगा, कोई भी आएंगा तो नेल ला के देंगे, ऐसा बोलता। तो कोई भी नहीं ला के दिया, हम बुढ़ा हो गए यहाँ, तो भी नहीं सुधराए और आया भी नहीं। वोट का टाइम में सब घूमता गली गली, ऐसा देंगे भाई, वैसा देंगे भाई, ऐसा बोल के चला जाता। और पानी भी नहीं ला के दिया और नेल भी नहीं ला के दिया। हमारा तकलीफ बहुत है। और आ जाता और वैसा ही बोलेंगे, तई तुम्हारा गांव में ला के देता, नेल ला के देता, वो ला के देता। और वो आज एक दिन वैसा आ जाता और वो बोल देता, और बाद में चले गए तो मुड़ के भी नहीं देखता हूँ। बाद भी इंडिया और विश्व भर में वाटर स्कार्सिटी और क्राइसिस क्यों हो रही है। दोस्तों, ग्लोबली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का 97% वाटर नॉन पोर्टेबल और अनहेल्दी वाटर है जो ओशंस में मौजूद है। ओशन में पानी तो होता है पर उसका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसलिए आज का हमारा पूरा डिस्कशन फ्रेश वाटर और उसके रिसोर्सेज जैसे रिवर, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा पर आकर रुकता है। इन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में ग्राउंड वाटर का क्रूशल रोल है, क्योंकि ये उन एरियाज में भी अवेलेबल रह सकते हैं जहां रिवर्स, पॉन्ड्स और ग्लेशियर्स अवेलेबल नहीं है। पर ग्राउंड वाटर तेजी से डिप्लीट हो रहा है। इंडिया का एक मेजर पोर्शन वाटर क्राइसिस और वाटर पॉल्यूशन से जूझ रहा है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो शायद नोवेल कोरोना वायरस से भी ज़्यादा कंसर्निंग प्रॉब्लम वाटर स्कार्सिटी बन सकती है। ये एक टिपिंग पॉइंट है और जल्दी इस क्राइसिस के बारे में सोचना शुरू नहीं किया तो ग्लोबली ये सबसे बड़ा खतरा बन सकता है जो पॉपुलेशन, हेल्थ और इकोनॉमीज को धीरे धीरे ग्रेव डेंजर में लेकर जा सकता है। अर्थ दिन ब दिन सूखती जा रही है। यदि हम एक बार नंबर्स पर नजर डालें तो ये क्राइसिस का एक अलग पर्सपेक्टिव सामने आता है। यूनाइटेड नेशन, लेकिन दोस्तों अर्थ पर कई इलाके ऐसे भी हैं जहां फ्रेश वाटर और ड्रिंकेबल वाटर मौजूद नहीं है। WHO के मुताबिक ग्लोबली हजारों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन के लिए कोई एक्सेस नहीं है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 10 सालों में हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। यहाँ इरिगेशन और फूड सेक्टर महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट्स सेमी क्रिटिकल लेवल पर हैं। इंडिया का IT हब कहलाने वाले शहर बैंगलोर उन रीजन्स में से एक है जहां ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेड है। इंडिया में करीब 20 करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां अनसस्टेनेबल यूजेज के कारण ग्राउंड वाटर इंडिया कई स्टेप्स ले रही है पर उन्हें एक्सपेडिट करना जरूरी है। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जुलाई 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की कमेटी ने अर्जेंट मेजर्स पर सजेशन और आने वाले वक्त में स्टेप्स पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। इन सजेशन में एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ कमर्शियल सेक्टर्स को लेकर भी टाइट रेगुलेशंस बनाने को कहा गया है।
एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की इस एक्सपर्ट कमिटी ने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्राउंड वाटर शुड बी रेगुलेटेड। इंडिया में बोरवेल्स रजिस्टर किए, जीवन का नारा तो आपको याद होगा ही, और इस नारे के साथ कुछ बेसिक बातें बताई जाती थी, जैसे टैप बंद करना, अननेसेसरी पानी न बहाना और भी बहुत कुछ। पर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम जिससे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में हेल्प हो सके? एज एन इंडिविजुअल, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को रोकने का कारगर तरीका है प्लांटेशन। प्लांटेशन के कारण सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है और ग्राउंड वाटर लेवल स्टेबल रहता है। जितना प्लांटेशन होगा उतना ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर होगा। इसके अलावा रिवर्स, लेक्स, ओशंस में लिटरिंग से भी बचना चाहिए। डस्टबिन और अदर मीन्स का यूज करना जरूरी है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का ऑप्टिमम या नो यूज पॉल्यूशन को रोकने में आपकी मदद करेगा। वाटर क्राइसिस पर आप मौका मिलने पर अपने दोस्तों, परिवार और सोशली लोगों के साथ मिलकर कैंपेन चला सकते हैं और अवेयरनेस फैलाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। आम्ही किडी मुंगी नाही ना तर मरून जायचं इकडंच तसं। आमच्याकडे लक्ष द्यायलाच पाहिजे सरकारनं। आमच्या मुला बाळांचं काय, आमचं काय? सरला के लिए अच्छी जिंदगी जीने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं क्योंकि गांव में पानी का गंभीर संकट है। सरला ये बताते हुए रो पड़ती है कि कैसे वो साल भर पानी भरने के लिए संघर्ष करती है। मी 5-6 वर्ष झाले इकडे आले आणि आधी नंदाच्या गावाला माझं लगीन झालं। हे गाव जर मी बघितलं असतं ना तर मी सुद्धा ह्या गावात आले नसते लग्न करून, आणि माझ्या नातेवाईकांना अजून पण हे गाव मी दाखवित नाही, कारण का असं गाव आहे ना डोंगरात पाणी प्यायला नाही ना, त्याच्यामुळे लाज वाटती दाखवायला गाव। नातेवाईकांना बोलवित नाही मी, पण मग काय करणार, आता नवरा केलाय म्हणजे संसार करणंच आहे आणि आपल्या लेकरांसाठी त्याच्या गावाला राहणंच आहे ना। आपण आपल्या गावाला राहिलो तरच आपल्या लेकरांना कोणी चांगलं म्हणाल ना। ह्या येतो ना आता शेवटी राहणंच आहे मरेपर्यंत इकडं, तकलीफ सणबीन करून का होय ना। फक्त आमचं एवढंच आहे का आम्हाला पाणी द्यावा, म्हणजे आमच्या पोरांना कोणी बायका देईल। सरला खोपरे करीब 6 साल पहले शादी करके शाहपुर क्षेत्र के डांड गांव आई। ये गांव शाहपुर तालुका के उन 169 गांवों में से एक है जहां पानी का गंभीर संकट है। पानी का संकट यहाँ इतना गंभीर है कि लोगों की शादियां नहीं हो रही। माझं नाव दिव्या धापटे, मी शाहपूर तालुक्यात ढेंगणमाळ या गावात राहते आणि मी आता FYBA ला आहे। आणि आमच्या गावात पाणी खूप लांब असतं, म्हणजे अगदी 1-1.5 किलोमीटर अर्धा तास जावं लागतं आम्हाला एक फेरी। तशा दिवसभर 3-4 फेऱ्या माराव्या लागतात। गावात पाणी जवळ आहे का, पाईपलाईन आहे का, नळ आहेत, हे बघूनच मी लग्नाचा म्हणजे त्या गावात लग्नाचा विचार करेन। गांव में शादी से पहले पानी की स्थिति का पता लगाने की बात सिर्फ दिव्या नहीं कह रही। जालना अमले दिव्या की पड़ोसी हैं और कहती हैं कि वो ऐसे गांव में शादी नहीं करना चाहती जहां पानी ही ना हो। आमच्या गावात नळ आहेत पण त्यांना पाणीच येत नाही। गावचे जे मुलं असं मोठाले माणसं आहेत ते पाण्याचा इतका विचार नाही करत। त्यांना असं नाही वाटत का लांब किती जायला लागतंय। आम्ही तर लग्न होऊन जाणारच आहोत, पण ज्या मुली येणार आहेत गावात तर त्यांना जवळ पाणी पाहिजे असं आम्हाला वाटतं। तर कधी कधी लग्न पण मोडतात, तर आमच्या गावच्या मुलांना मुलीच नाही देणार तर त्यांचं काय होईल। ये मुद्दा इन लड़कियों के भविष्य पर भी एक सवाल है। साथ ही लड़कों को शादी तय करने में परेशानी हो रही है। सुनीता ठाकरे शादी के लिए होने वाली मुलाकातों की पहल करती हैं। शादी के लिए बातचीत में पहला सवाल ही पानी का होता है। तुमच्या गावाला पाणी आहे का? सरच्या दोन्ही बाजून होते ना, ते आमचं विचारपूस करतं। आम्हाला फर्स्ट सांगायला आता आमची पाणी असिस्टन्स आहे बाबा जास्ती। आता मुलगा मोठा लग्नाच्या वयात आला तर 2 गावाला जायचं लागतं। मग समोरच्या सोयऱ्याचं बोलणे येता का आम्ही पोर नाही देतो, तुमच्या गावाला पाण्याची सोय नाही, पाण्याची एवढी तकलीफ, पुरीला कसं द्यायचा। आता पुरी शिकली या, आता आमच्या टायमालाच नव्हतं शिकेल, पण आता मुलगा शिकेल आणि मुलगी शिकेल, मग सगळं बघायला लागतं। पाईपलाईन आहे का, इरीला पाणी असलं तर किती अंतराव आहे, त्याला जागा जमीन आहे का, एवढं आहे बघायला लागतं ना।
पोर काय करतो, क्रिकेट खेळतो का कुठं कंपनीत कामाला जातो, हे पर बघायला आता ना। जब शादी के लिए बातचीत होती है तो पानी पर चर्चा सबसे अहम है। इस गांव की कई पीढ़ियां बेसब्री से पानी का इंतजार कर रही हैं। ये बुजुर्ग महिला गांव में शादी के बाद करीब 50 साल पहले आई थी। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने ये आस लगाए रखी कि किसी दिन उनके घर पर पाइपलाइन वाला नल होगा और उसमें पानी आएगा। अब उन्हें ये उम्मीद है कि कम से कम उनकी बहू और पोतियों को पानी मिलेगा। इसलिए आज हम और आप यह मिलकर वादा करें कि अभी से पानी का एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देंगे। जिंदगी फाउंडेशन की ओर से इस अभियान को चलाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें जो पानी मिल रहा है उसका सही इस्तेमाल करें और बर्बाद ना करें, ना किसी को करने दें, क्योंकि जल होगा तो ही जीवन होगा। अब सभी लोगों से निवेदन है कि इस अभियान से जुड़ें और इस अभियान को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। इस अभियान से जुड़ने का किसी भी तरह का फ़ी या चार्जेस नहीं है, यह निःशुल्क है। आप अपना नाम और नंबर हमारे टीम मेंबर को देकर इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। पानी को बचाने की इस मुहिम में सबकी बराबर की भागीदारी हो, तभी हमारे आने वाले पीढ़ियों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। इस अभियान से जुड़ने के बाद इस अभियान से जुड़े सभी तरह की जानकारी तथा पानी बचाने के तरीके आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। हमारी इन कोशिशों से अगर एक परिवार भी पानी बर्बाद होने से बचा लेता है तो इस तरह हम कई परिवारों को जागरूक करके हम महीने के लाखों लीटर पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। जल होगा तो कल होगा।